अमरीका ईरान का दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान। मगरबी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने फरीकैन को एक बार फिर मेजबानी की पेशकश कर दी। जुमेरात को मुज़ाकराती अमल बहाल होने के इम्कानात रोशन। CNN के मुताबिक जंगबंदी में भी तोसी की जाएगी। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान में आला ईरानी सफारतकार ने मुज़ाकराती अमल की तस्दीक कर दी। I do think that we acquired some knowledge about how the Iranians are negotiating, and this is ultimately why we left Pakistan, because what we figured out is that they were unable, I think the team that was there was unable to cut a deal, and they had to go back to Tehran, either from the supreme leader or somebody else, and actually get approval to the terms that we had set. ईरान से मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का ईरान के साथ इस्लामाबाद मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त का एतराफ़। मुज़ाकरात को नाकाम नहीं कहा। ईरानी वफ़द बेख्तियार था। बाज़ उमूर की मंजूरी के लिए तेहरान जाना पड़ा। JD वेंस का TV इंटरव्यू। कहा, ग्रैंड डील के लिए ईरान पर अपनी रेड लाइन्स वाज़े कर दी। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश मौशी दहशतगर्दी करार। JD वेंस के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान का बता दिया कि अफसूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करना होगी। I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen in helping, mediate the conversation between us and the Iranians. Again, two countries that have not really had serious discussions in a very long time. अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती कोशिशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सालिसी की बेहतरीन कोशिशों पर खराज तहसीन पेश। कहा कि इन दो शख्सियात की कोशिशों के बगैर मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो पाती। He's done a good job, and Steve and Jared, they've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. ईरान डील के लिए बेताब। मुज़ाकरात के दौरान मुताद्दिद नुकात पर इत्तफाक हो गया। यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुज़ाकराती अमल को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। वाज़ेह किया कि दुनिया को आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत है। कई मुमालिक ने राबता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद की पेशकश की, लेकिन अमरीका को किसी मदद की ज़रूरत नहीं। दावा किया कि गुज़श्ता रोज़ आबनाए हुर्मुज़ से 34 जहाज़ों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब ईरान की नाकाबंदी का मुखालिफ। अमरीकी इक़दाम से तेहरान मुश्तिल और मुज़ाकराती अमल से अलग हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने नाकाबंदी के दौरान ईरानी फायरिंग का खदशा जाहिर कर दिया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए तैयारा बरदार जहाज़ समेत 15 बड़े जंगी जहाज़ खलीज में मौजूद। सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को दी जाने वाली धमकियां और नाकाबंदी के दावे आबनाए हुर्मुज़ में डूबने लगे। चीनी ऑयल टैंकर बासानी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला जहाज है जो अमरीकी नाकाबंदी के आगाज के बाद इलाके से गुजरा है। ईरान ने जंग से होने वाले नुकसान के अजाले के लिए अमरीका से मुज़ाकरात में $270 अरब मांगे। तर्जुमान ईरानी हुकूमत के मुताबिक हतमी नुकसान का तखमीना इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के मज़बूत सिफारती किरदार की तारीफ। पाक कनाडा वज़राए ख़ारिजा की गुफ्तगू में भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान के सिफारती किरदार और मुज़ाकरात में सहूलत कारी का एतराफ़। फरीकैन से सीज़ फायर की पाबंदी यकीनी बनाने की अपील। पाकिस्तान की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी मुमकिन हुई। मार्का हक में पाक फ़ज़ाइया ने अपना लोहा मनवाया। पाक नेवी ने दुश्मन की बहरिया को किसी भी मुहिम जुई से बाज रखा।
एडमिरल नवीद अशरफ का PF अकेडमी रसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। पासिंग आउट परेड में पास आउट होने वाले अफसरान की शानदार परेड, दिलकश फ्लाई पास्ट। This weekend saw the Pakistani government step up and take global leadership by expertly hosting and mediating negotiation between Iran and America. The whole world is indebted to the noble efforts of Prime Minister Shehbaz Sharif, Foreign Minister Ishaq Dar, and General Syed Asim Munir to achieve a ceasefire. अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर दुनिया भर की तरह बरतानिया की भी पाकिस्तान के बेहतरीन किरदार की तारीफ। बरतानवी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान की काविशों को खूब सराहा गया। MP मोहम्मद अफजल का कहना था कि दुनिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और फील्ड मार्शल की मुखलिसाना कोशिशों पर उनकी शुक्रगुजार है। Has got them together. They have to trust both of them have to trust Pakistan. Both means American delegation and the Iranian delegation. They have to trust Pakistan. How did Pakistan achieve this amazing initiative? तो इसके पीछे कई रीजन है। सबसे पहले तो लीडरशिप और the ability of Field Marshal Asim Munir to speak to all sections. खित्ते के अमन में पाकिस्तान के करीबी किरदार पर साबिक भारतीय फौजी अफसर भी पाकिस्तान की मौसर खारिजा पॉलिसी के मोतरफ हो गए। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के गुन गाने लगे। मेजर जनरल रिटायर्ड यशपाल के मुताबिक सालिसी में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार रहते हुए फरीकैन का एतमाद हासिल कर लिया। ईरानी वजारत दिफा ने खबरदार किया है कि आबना हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत बहरान को बढ़ा देगी और आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी नाकाबंदी और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम के नताइज सिर्फ खित्ते में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अमन व सलामती के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल खानी ने खबरदार किया है कि अमेरिका और इसराइल खत्ते से खाली हाथ वापस जाएंगे। ब्रिगेडियर जनरल खानी ने वाज़ेह किया, मुज़ाहमती महाज पूरे खत्ते में मजबूत और मौसर अंदाज में मौजूद है और दुश्मनों का इंतजार कर रहा है। अमेरिका और सहूनी रियासत को याद रखना चाहिए कि वो यमन, बाबुल मंदब और बहर अहमर से किस तरह खाली हाथ वापस हुए थे, इस बार भी ऐसा ही होगा। नेटो इत्तेहादियों ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी मंसूबे में शमूलियत से इनकार कर दिया। आबना हुर्मुज़ में ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई का हिस्सा नहीं बनेगा। नेटो का दो टोक पैगाम। चीन के मुताबिक ईरान के साथ तवानाई का मुआहदा है और उनके जहाज़ों को रोका नहीं जाएगा। इसराइल की जनूबी लेबनान में सरकारी अस्पताल पर बमबारी, अस्पताल की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। खिड़कियां टूट गई, पार्किंग में मलबा गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह के हमले में एक और इजरायली फौजी मारा गया। गासिब इजराइल की जख्मी शख्स को ड्रोन हमला करके शहीद करने की वीडियो वायरल हो गई। इजराइल लेबनान मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। सेहूनी रियासत का जनूबी लेबनान में फ़ौज की तवील मुद्दती तैनाती का मंसूबा तजवीज़ आज मुज़ाकरात में रखी जाएगी। हिजबुल्लाह के मुकम्मल खात्मे के बाद ही इजरायली अफवाज का जनूबी लेबनान से इनखला होगा। इजराइल की रिजाई बरकरार, मंसूबे में जनूबी लेबनान को 3 जोन्स में तकसीम करने की तजवीज़ भी शामिल। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने लेबनानी हुकूमत से इजराइल के साथ मुज़ाकरात मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में लेबनानी और इजरायली सफ़ीरों की मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नईम कासिम का इजराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। OIC इजलास में पाकिस्तान की लेबनान में इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। लेबनान में कशीदगी में कमी और इंसानी रसाई पर जोर।
पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने अपने खिताब में कहा कि लेबनान में इंसानी सूरत हाल नहायत संगीन है और रोज़ बरोज़ बिगड़ रही है। इजरायली बमबारी शहरी आबादी को शदीद नुकसान पहुँचा रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने लेबनान को फौरी तौर पर जंगबंदी में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि लेबनान में बमबारी शदीद इंसानी बहरान को जन्म दे रही है, जिसे फ़ौरन बंद होना चाहिए। सर कीर स्टार्मर ने इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान का खैर मकदम किया और पायदार अमन के लिए सफारतकारी को दुरुस्त रास्ता करार दिया। उन्होंने कहा कि अब हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए बहुत काम दरकार है। ईरान जंग पर दुनिया के दो बड़े रहनुमा आमने सामने आ गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। दावा किया कि पोप ने गलत बातें की और वो ईरान के हवाले से उनके इक़दामात के सख्त खिलाफ हैं। ऐसा पोप नहीं चाहिए जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। ट्रंप ने पोप के भाई को अच्छा आदमी करार दिया। पोप लियो का जंग के खिलाफ आवाज़ उठाते रहने का ऐलान। अमन के फ़रोग़ के लिए मुकालमे और कसीरुलजहती ताल्लुकात आगे बढ़ाने पर जोर। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ का रोशनी दिखाने पर मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो को खिराज तहसीन। बाकर कालिबॉफ के मुताबिक पोप लियो का मुझे खौफ नहीं कहना ऐसा नारा है जो उस रास्ते को रोशन करता है जो बेगुनाहों के कत्लेआम पर खामोश रहने से इनकार करने वालों का रास्ता है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने पाकिस्तान का फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। अरब चैनल को इंटरव्यू में सेनेटर शरी रहमान ने कहा, मुज़ाकरात खित्ते में अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। जंगबंदी ने फरीकैन को मोहलत दी ताकि वो अपने मौक़िफ़ का जायज़ा लेकर आइंदा मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली तैयार कर सके। मुज़ाकरात का अमल में वक्त तलब होता है और किसी एक नशिस्त में पायदार हल मुमकिन नहीं। दोबारा मुज़ाकरात और जंगबंदी में तोसी के इम्कानात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $97 फी बैरल हो गया। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन की आस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए जारी ताउन पर इज़हार तशक्कुर। IMF के डायरेक्टर जिहाद अज़ोर से भी मुलाकात। मालियाती साख्ती इस्लाहात और टैक्स महसूलात बढ़ाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। बानी PTI फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुल्ज़िम करार। FIA ने हतमी चालान तैयार कर लिया। कल तक इस्लामाबाद की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। चालान में 11 दीगर मुल्ज़िमान भी नामजद। आरिफ नकवी और तारिक रहीम शेख समेत दीगर इश्तिहारी करार। मुख्तलिफ ममालिक से PTI के अकाउंट में 1800 ट्रांजेक्शन हुई। $2 मिलियन से ज़ायद की रकम जाली कंपनी के अकाउंट में जाहिर की गई। चालान में इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कानून साजी से मुताल्लिक काबीना कमेटी की तश्कील नौ कर दी। MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को रुकन बना दिया गया। कानून साजी से मुताल्लिक काबीना कमेटी अरकान की तादाद 8 तक पहुँच गई। काबीना डिवीजन ने वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की बतौर गारंटी 7 करोड़ रुपए वापस लेने की दरखास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों को 6 अरब का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने काश्तकार से 3500 फी मन गंदम फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान का पहला वर्चुअल स्कूल कायम। AI टीचर भी मुतारिफ करा दिए। पायलट बुनियादों पर सूबे के 46 सरकारी स्कूल ऑनलाइन निज़ाम तालीम पर मुंतकिल कर दिए गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने AI एजुकेशन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। होमवर्क मुकम्मल करने की हिदायत।
CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन के दौरान 16 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। जंग से फितनल खवारिज का खुदकश बमबार, खुदकश जैकेट और धमाका खेस मवाद समेत गिरफ्तार दहशतगर्दों ने पुलिस चौकियों पर हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली थी। कोयटा के इलाके सरियाब रोड में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने वाकया दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। फैसलाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला, सवार 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से हालिया हफ्ते सखर से शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया गया। सखर और हैदराबाद में खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने की तकरीबात जल्द मुनक्किद करने का भी फैसला कर लिया। अमरीका में साबिक ब्राजीली इंटेलिजेंस चीफ गिरफ्तार, अलेक्जेंडर माजिम को ब्राजील में बगावत की साजिश के जुर्म में सजा 16 साल कैद की सुनाई गई थी। ब्राजील से अमरीका फरार हो गए थे। शुमाली कोरिया का एक बार फिर स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल और एंटी वॉरशिप मिसाइल का तजुर्बा। सरकारी मीडिया के CNA के मुताबिक रहनुमा किम जोंग उन ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। इस मौके पर आला दिफाई हुकाम और बहरिया के कमांडर्स भी मौजूद थे। चेयरमैन PCB का वजीर आजम को PSL मैचेस में फैंस की वापसी की तजवीज़ देने का ऐलान। कहा, हुकूमती पॉलिसियों के बायस मुल्क में तवानाई का बहरान नहीं आया। ICC चेयरमैन का उम्मीदवार बनने की तरदीद। PSL कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद IPL में जाने पर जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर ब्लेसिंग मज़हर रब्बानी के खिलाफ सख्त एक्शन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL खेलने पर 2 साल की पाबंदी आयद कर दी।